अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल केफ स्टिचिंग आइडियाज़। आज की वीडियो में हम कोई लेस वगैरह जो है या ऑर्गेन्जा वो यूज़ नहीं करेंगे और ट्राउज़र का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। ये हमारे पास पीस है और ये वो जैसे हमारा कटिंग में से निकलता है ना, पीस शर्ट की हम कटिंग करते हैं तो उसमें से हमारे पीसीस जो हैं वो निकलते हैं साइडों से। ये वो वाला पीस है और इस पर ये देखें इस तरह से कुछ एम्ब्रॉयडरी है। हम इसका पहले एक पैच जो है वो रेडी कर देंगे। जिस तरह से प्लेट्स हम डालते हैं ना, इस तरह से इसको हम इस तरह से स्टिच करेंगे और ये जो इसका कढ़ाई के बीच में इसका गैप है ना वो ख़त्म हो जाएगा और इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग करते जाएंगे और एक बहुत अच्छा एम्ब्रॉयड्रीड पैच जो है वो रेडी हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। जो दूसरी जो साइडों वाली ये वाली इसकी एम्ब्रॉयड्री है ना, उसको हम निकाल देंगे, लेकिन इतना सा हमें पैच जो है वो चाहिए। तो इसको हम देखिए इस तरह से स्टिच करते जाएंगे तो ये हमारा जो है डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा। क्योंकि अगर हम इसके छोटे छोटे पीसीस करेंगे और ये एम्ब्रॉयडरी है तो उनको स्टिच करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है और धागे वगैरह निकलेंगे। इसलिए अगर आप इस तरह से स्टिच करते हैं ना तो यकीन करें आपकी कढ़ाई जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर प्रोमिनेंट होगी और कुछ इसमें जो आपका जॉइंट है ये भी नज़र नहीं आएगा और बहुत ही अच्छा सा एक जैसे शर्ट के साथ और ड्रेसेस के साथ पैचेस दिए हुए होते हैं, तो इस तरह से आपका जो है ये एक एम्ब्रॉयड्रीड पैच जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको पकड़ते जाना है। ये एम्ब्रॉयडरी का एक पीस जो है इसको इस तरह से पकड़ते जाना है और जो दूसरा है ना उसके बिल्कुल साथ इस तरह से स्टिच करते जाना है। बस हमने जो इसका सेंटर वाला गैप है ना कढ़ाई का, वो हमने इसको ख़त्म करना है। तो ये हमारी जो कढ़ाई वाली शर्ट थी इसका जो ये एम्ब्रॉयडर्ड पीस था ना, मैं एक साइड से निकाल लिए करती हूँ, दोनों साइडों से बजाय इसके। अगर तो इस पर अगर तो आपकी शर्ट के ऊपर नेक लाइन बनी हुई है ना तो फिर तो आप ज़ाहिर है उसको एक साइड से कपड़ा नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आपका नेक लाइन नहीं बना हुआ, आपके दामन पे और पूरी शर्ट पे एक जैसा काम है, तो आप एक साइड से कपड़ा जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कपड़ा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा निकल जाता है, तो फिर वो कपड़ा आपके बाद में इस तरह से काम भी आ सकता है कि आप बाजुओं में उसको यूज़ कर लें या फिर आप उसको ट्राउज़र पे भी लगा सकते हैं। तो मैं जब कटिंग करती हूँ तो इस तरह से ये जो पीसीज होते हैं उनको मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह से एक साइड से निकाल लूँ, ताकि या तो अगर बाजू के ऊपर काम नहीं है तो हम उसको बाजू पे भी यूज़ कर लें या फिर हम उसको ट्राउज़र पे यूज़ कर लें। तो ये वाला जो हमारा पीस था इसका फिर मैंने ट्राउज़र के ऊपर इसकी डिज़ाइनिंग करनी थी, तो इसलिए ये देखें यहाँ पे इस तरह से मैंने पहले सोचा कि इसके पीसीज जो है ना वो कटिंग करके तो उनसे डिज़ाइनिंग करती हूँ, लेकिन फिर मैंने ये वाला जो आइडिया है ये मेरे दिमाग में आया कि हम इसको इस तरह से एक इसकी पट्टी सी हम रेडी कर लेते हैं। एक तो ये होगा कि वो बहुत ही पायदार सी बन जाएगी, उसमें आपका जो कटिंग किया हुआ जैसे हमारे छोटे छोटे पीसेस होते हैं ना, तो उनमें से कपड़ा भी निकलता रहता है, धागे निकलते रहते हैं, तो वो नहीं होगा और हमारा जो पैच है ना वो स्टिच भी आसानी से हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल भी इसमें सिलाइयाँ नज़र नहीं आ रही और कपड़ा भी हमारा जो है उसमें कोई चुनट्स या कुछ भी कोई झोल वगैरह जो है वो भी बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चौड़ा पैच हमने नहीं बनाना। जो पट्टी है वो हम इतनी तकरीबन 2 इंच की हमारी ये पट्टी जो है वो रेडी हुई थी और उसके बाद जो हमारे ये साइडों वाले हैं ना इसकी एम्ब्रॉयडरी, उसको हम और तरह से यहाँ पे उसकी कटिंग कर लेंगे और उसको और तरह से हमें यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये देखिए आज आपके साथ बहुत ही यूनिक सा आइडिया जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ कि आप इस तरह से भी अपनी जो डिज़ाइनिंग है उसको बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से कर सकते हैं। आप शर्ट पे बना सकते हैं। यही पैच अगर आपके बाजुओं पे काम नहीं है तो आप उस पे यूज़ कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो शर्ट की बैक साइड है ना वो बिल्कुल प्लेन होती है, तो आप फ्रंट में से इस तरह से कपड़ा निकालें और उसको आप बैक पे भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो ये पैच है वो रेडी हो गया है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये जो हमारी कढ़ाई है, ये जो हमारी एम्ब्रॉयडरी है उसके बिल्कुल सेंटर में से हमने इस तरह से कटिंग करनी है, क्योंकि दोनों साइडों वाली एम्ब्रॉयडरी जो है वो हमने यूज़ करनी है। तो इसलिए फ़ोल्डिंग के लिए कपड़ा जो है वो दोनों साइडों पे हमें छोड़ना होगा। यहाँ पे इस तरह से इसकी कटिंग करते जाएंगे। आप इसको जो पैच भी इसको करवा सकते हैं मार्केट से, लेकिन वो ख़र्चे वाला काम है, तो इसलिए बेहतर है कि आप ये वाला जो आसान और कम खर्च वाला काम है वो आप घर पे ही कर लीजिए। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसका इस तरह से पैच रेडी किया है और जो बाकी इसके एम्ब्रॉयडरी वाले ये लाइनें सी हैं उनको भी हम यूटिलाइज़ करेंगे।
यहाँ पे इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए। मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं और स्पेशली फॉर माय बिगनर सिस्टर्स मैंने बहुत ही अच्छी और इजी वे में आपको के साथ डिज़ाइनिंग जो है वो शेयर की है। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें। अब ये जो दूसरी पट्टियाँ हैं ना हमारी, इनको भी हम इस तरह से नीट कर लेंगे दोनों साइडों से। जो इनका एक्स्ट्रा कपड़ा है और जितना हमें इसमें फोल्डिंग के लिए कपड़ा चाहिए उसी को हम छोड़ेंगे। बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी सारे की हम कटिंग कर देंगे। अब इसको हमने दोनों साइडों से कपड़े को फोल्ड कर लेना है इस तरह से। और जो हमारा पैच वाला कपड़ा है दोनों साइडों का, उसको भी हमने फोल्ड कर लेना है। और ये जो पट्टी है ना छोटे वाली, इसकी हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा हमने नहीं छोड़ना, क्योंकि हमें फोल्डिंग के लिए जितना चाहिए उतना ही कपड़ा हम छोड़ेंगे, बाकी का कटिंग कर देंगे। अब ये जो हमारे पास सारी पट्टियाँ हैं इनकी हम आयरन की हेल्प से इनको, ये देखें जो इनका एक्स्ट्रा कपड़ा था ना उनको हमने फोल्ड कर लिया है। और ये हमारे पास पट्टियाँ कुछ इस तरह से रेडी हो गई हैं। ये देखें ये छोटे वाली जो हमारी एम्ब्रॉयडरी की थी पट्टियाँ वो हैं, और ये जो हमारा पैच रेडी हुआ है ना ये वो वाला है। तो अब ये देखिए इससे हम डिज़ाइनिंग करते हैं कि हम इनको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम रख के देख रहे हैं कि हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो किस तरह से होनी चाहिए। तो आप जो है वो इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। या फिर आप नीचे पांचे वाली साइड पे जैसे इसको लगा के तो आप ऊपर की तरफ इसको पलटा की शेप में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से इसको हमने नाप के अच्छी तरह से देख लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका फोल्डिंग का कपड़ा था ना ट्राउज़र का, उसको हमने फ़ोल्ड कर लिया है पहले ही, जो हमारा फोल्डिंग के लिए हमने छोड़ा हुआ होता है उसको। तो अब यहाँ पे हम इसको रखेंगे और ये छोटे वाली जो हमारी पट्टी है ना एम्ब्रॉयडरी की, पहले हम इसको स्टिच करेंगे। तो जो हमने फोल्डिंग के लिए सिलाई कपड़े की लगाई थी, जो हमने ट्राउज़र का जैसे नीचे वाली साइड की तरफ हम कपड़ा फोल्ड करते हैं ना, जो वो वाली हमारी सिलाई थी, हम उसके ऊपर ये वाली जो पट्टी है इसको स्टिच कर रहे हैं। इससे हमारी एक तो ये सिलाई जो है वो भी छुप जाएगी, और दूसरा हमने क्योंकि थोड़ा डिफरेंट सा हमने डिज़ाइन जो है वो बनाना है, तो इसलिए हम यहाँ से ऊपर वाली साइड की तरफ अपना डिज़ाइन जो है उसको लेके जाएंगे। अब यहाँ पे ये छोटी पट्टी हमने स्टिच कर ली है। अब इसके ऊपर हम ये बॉर्डर जो हमने रेडी किया है ना इसको यहाँ पे स्टिच करेंगे। तकरीबन हम 1.25 इंच का यहाँ पे गैप रखेंगे इस तरह से, और ये वाली जो पट्टी है इसको स्टिच करेंगे। मैंने वो जो पट्टी है ना उसकी दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा, जैसे वो कपड़ा एक तरफ से एम्ब्रॉयडरी आ रही थी उसमें और एक तरफ से प्लेन आ रहा था, तो उसको मैंने कटिंग नहीं किया था, थोड़ा कपड़ा जो है वो छोड़ा था, क्योंकि हमारा जो दोनों ट्राउज़र पे दोनों पांचों पे सॉरी हमने यूज़ करना है, तो इसलिए जो ये वाला कपड़ा है प्लेन है वो हमारा सिलाई की तरफ चला जाएगा, तो इसलिए कपड़ा कम ना पड़े ये बॉर्डर हमारा। तो कटिंग जो है, कटिंग में हमने थोड़ा एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा भी शामिल किया है और थोड़ा सा प्लेन कपड़ा जो है उसको भी रहने दिया है। तो यहाँ पे ये देखिए बॉर्डर हमारा स्टिच हो गया है। अब उसके ऊपर एक ये जो छोटी वाली पट्टी है ना इसको दोबारा से हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। तो इसकी एक तरफ वाली जो ये स्टिचिंग है वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम एक पट्टी जो हमारी कढ़ाई वाली है ना उसको हम ऊपर वाली साइड की तरफ भी स्टिच करेंगे। तो गैप जो है वो दोनों साइडों पे हमने सेम रखा है, तकरीबन 1.25 इंच का गैप रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक साइड की स्टिचिंग जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब जो हमारे पास दूसरी पट्टी पड़ी है एक्स्ट्रा पट्टी, उसको हम यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे। और ये जो हमारी फ्रंट साइड है ना ट्राउज़र की, जो फ्रंट साइड होती है उस पर हम यहाँ पे लगा रहे हैं। सेंटर क्रीज़ हमने बना ली है, और जहाँ पे ट्राउज़र की सेंटर क्रीज़ है वहाँ पर हम इसको स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे जो पहले हमने पट्टी स्टिच की हुई है उसकी, क्योंकि एक साइड पे सिलाई लगाई है दूसरी नहीं है, तो वहाँ पे हमने इसको थोड़ा नीचे वाली साइड पे उसके अंदर की तरफ हमने इसको स्टिच करके तो फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे लेके जाना है। जब हम उसके ऊपर दूसरी सिलाई लगाएंगे तो ये वाली पट्टी जो है वो उसमें छुप जाएगी, उसमें नज़र नहीं आएगी। ये देखिए यहाँ ऊपर तक हम इसको लेके जाएंगे। ये ट्राउज़र क्योंकि मैंने कंप्लीट कर लिया था, इसका सिर्फ जो बॉटम का डिज़ाइन है वही रहता था, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर हम यहाँ तक इसको स्टिच करके क्लोज़ कर देंगे। मैंने ऑलरेडी हमें यहाँ पे इलास्टिक वगैरह जो है वो स्टिच कर ली है। अगर आप पहले ही बना रहे हैं तो आप ऊपर तक भी ये पट्टी जो है उसको लगा सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि पहले से इसको स्टिच कर लिया था, बाद में मैंने ये डिज़ाइनिंग जो है उसका सोचा, तो इसलिए मैंने पट्टी जो है वहाँ ऊपर जाके उसको क्लोज़ किया है। अब इस तरह से डबल इसकी जो सिलाई है वो भी कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपने इसको, यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड नहीं किया था, क्योंकि ये जब हम दूसरी पट्टी इसके ऊपर सिलाई करेंगे ना तो ये खुद ब खुद यहाँ पे छुप जाएगी, इसकी सिलाई नज़र। यहाँ पे इस तरह से ये देखिए अब हम दोबारा सिलाई लगाएंगे, जो साइड हमारी रहती है यहाँ पे इस तरह से
ये हम सिलाई लगाएंगे तो ये इसमें कवर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये कवर हो गया है बिल्कुल। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गया है। बहुत ही नाइस हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हुआ है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई भी लगा लेते हैं, तो फिर आपको ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक जो है वो दिखाती हूँ। अब हमने यहाँ पे जितना हमें फ़िटिंग का मार्जिन इसका रखना था वो रख के, तो यहाँ पे हम इसकी सिलाई जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही यूनिक आइडिया है। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई पीस होता है तो आप उसको ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा होता है उसको इस तरह से ज़रूर फ़ोल्ड किया करें, वरना वो जब हमने ट्राउज़र पहना हुआ होता है तो पीछे वाली साइड से ये वाला कपड़ा जो है वो नज़र आ रहा होता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये देखिए जी, ये है ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक और बहुत ही ज़बरदस्त सी डिज़ाइनिंग आपके सामने है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें। और ये वाला जो डिज़ाइन है ये आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल वे में मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर।